नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है अगले 24 घंटों के लिए, यानी 31 जुलाई 2025 के लिए। 31 जुलाई के साथ मानसून सीजन का दूसरा महीना संपन्न हो जाएगा। आधा पार्ट हम कवर कर चुके होंगे और इस समय भारत में सामान्य से 7% सरप्लस है बारिश। इस बार सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान लगाया गया था और आंकड़े तो यही बताते हैं कि जो अनुमान था वो सही हो रहा है और कई जगहों पर बहुत ज़्यादा सही हो रहा है, लेकिन कई जगहों पर बरसात में कमी बने होने के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ी हैं और खेती पर उसका प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा, ऐसी आशंका, ऐसी संभावना है। दोस्तों, मानसून की अक्षीय रेखा इस समय राजस्थान के बीकानेर और बीकानेर क्या गंगानगर और आसपास के भागों पर पहुंची है, पश्चिमी सिरा इसका। और इधर पूरब में बंगाल की खाड़ी के पहले दीघा में पश्चिम बंगाल में पहुंच रही है और इसके बाद संभावना है कि थोड़ा और उत्तरवर्ती होगी आने वाले समय में। आमतौर पर आपने देखा होगा हर साल मानसून सीजन में जब मानसून सेट हो जाता है और एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बननी शुरू हो जाती है तो 10-15 दिन के बाद ये उत्तर की तरफ जाती है। लेकिन इस बार पूर्वी सिरा इसका ऊपर की तरफ नहीं गया, जिसके कारण पूर्वी क्षेत्रों में बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों में बरसात में कमी रही और मानसून की ब्रेक की कंडीशन मध्य भारत में नहीं आई। दक्षिण भारत में ब्रेक की कंडीशन है और आने वाले समय में ब्रेक की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। वर्तमान समय में अरब सागर से जो ट्रफ एक बनी हुई थी इस तरह से मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच, वो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ और बो हो रही है, यानी और धनुषाकार हो रही है और हवा थोड़ा सा और डीप की तरफ जा रही है, उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन तक पहुंचने वाली है। और इसी के कारण यहाँ पर क्लाउड अच्छे खासे बन रहे हैं। वेस्ट यूपी, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रें, उत्तर पूर्वी रीजन, उत्तरी मध्य प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा तथा आसपास के भागों पर। दिल्ली में कल की बारिश ने देखा कि इस तरह से कोहराम मचाया था और पर्वतीय क्षेत्रों के पास एक डब्ल्यू है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। वर्तमान मौसमी परिदृश्य के बीच में क्या कुछ परिवर्तन देश भर के मौसम में अगले 24 घंटों में दिखाई पड़ रहा है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। दक्षिण भारत में पहले से ही बरसात कम हो रही थी। अब मध्य भारत के भागों में भी बारिश में थोड़ी कमी आने की संभावना या आहट मिल रही है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उन क्षेत्रों की जहां पर बरसात अच्छी होने की संभावना अगले 24 घंटों में है, यानी 31 जुलाई के दिन जहां पर अच्छी बरसात हो सकती है। तो उत्तर भारत के पहाड़ों से शुरू करते हैं, जहां पर डब्ल्यूडी का प्रभाव होने के कारण और अरब सागर की हवाओं के पहुंचने के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है और कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्यम बौछारें भी इस समय इन रीजन्स में कई जगहों पर, जहां पर जाहिर सी बात है लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, उन जगहों के लिए मध्यम बौछारें भी काफ़ी रिस्की हैं। तो पर्यटक के तौर पर अगर आप पहाड़ों की तरफ हैं या स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, तो इन रीजन्स में सभी जगहों पर थोड़ी भी बरसात की संभावना अगर दिखाई पड़े तो आप सावधान रहिए, क्योंकि बारिश का प्रेशर जो कमज़ोर पहाड़ी क्षेत्र हैं वो नहीं झेल पा रहे हैं और ऊपर से मिट्टी सरकते हुए पूरा नीचे आ रही है। सड़कें जाम हो जा रही हैं और सबसे ज़्यादा जो निचले इलाके हैं पहाड़ों के पास सटे हुए, उन इलाकों पर नुकसान पहुंच रहा है बड़े पैमाने पर। तो उन जगहों पर सावधान रहिए और साथ में जहां अचानक पानी का बाढ़ आने का खतरा है वहां पर सावधान रहिए। नीचे की तरफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में देखिए आप, तो एक जैसा मौसम पंजाब में अमृतसर और फाजिल्का, फरीदकोट से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, इधर चंडीगढ़ से लेकर करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और दिल्ली एनसीआर, साथ ही साथ सोनीपत, पानीपत, इधर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बागपत, शामली, हापुड़, अमरोहा, बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, साथ में बरेली, शाहजहांपुर से लेकर पीलीभीत और इधर झांसी समेत कानपुर नगर, कानपुर देहात और पूरब में देखें तो यहाँ पर वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अकबरपुर और साथ में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बहराइच, गोंडा बस्ती, बलरामपुर और साथ में बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, इधर वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन सभी भागों में बारिश के आसार रहेंगे। हल्की वर्षा होगी कई जगहों पर, मध्यम बौछारों की संभावनाएं
कुछ एक जगहों पर दिखाई पड़ रही हैं, वाराणसी में भी और प्रतापगढ़ में भी, साथ में लखनऊ और पश्चिम में मेरठ, आगरा, मुरादाबाद और बरेली, गौतम बुद्ध नगर में भी। और साथ में इस मौसम का फ़ायदा इस समय फसलों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, धान की फसल के लिए, और टेम्परेचर को नीचे ले जाने में इसका बहुत अहम रोल रहेगा। इधर राजस्थान के क्षेत्रों पर, उत्तर पश्चिमी ज़िलों में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। बीते दिनों में हमने देखा कि पूर्वी ज़िलों में अच्छी बरसात हुई है, और अब अनुमान यह है कि जब ट्रफ आगे उत्तर की तरफ हो रही है तो यहाँ पर जोधपुर और बीकानेर, चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बरसात हो सकती है। जैसलमेर में भी चांसेस रहेंगे, जालोर और पाली में भी थोड़ी बहुत संभावना रहेगी। भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर और आसपास के रीजन में भी बारिश के आसार रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। इधर मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तथा गुजरात के रीजन की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत लो हो रही है, क्योंकि मानसून की हवा जो है ऊपर जाते जाते कुछ इस तरह से पहुंचने लगेगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर नमी का इकट्ठा होना नहीं हो पाएगा, यहाँ पर स्थानीय तौर पर बादल नहीं बन पाएंगे और मूवमेंट भी कहीं दूर से बादलों का आने का चांस नहीं है इधर। तो इस वजह से मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में भी सभी जगहों पर बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी आ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई जिलों पर हल्के से मध्यम बादल बनेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। सिमिलरली पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ के उत्तरी क्षेत्रों और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर, साथ में गुजरात के पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र में छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। कोंकण, गोवा पर यहाँ पर सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में चांसेस रहेंगे, जबकि रायगढ़ और मुंबई, पालघर के क्षेत्रों में, नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव के क्षेत्रों में, या संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नांदेड़, बीड, जालना, लातूर, हिंगोली, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना नज़र आ रही है। तो महाराष्ट्र में ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं रहेंगे। दक्षिण भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक रीजन, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा या तटीय क्षेत्रों, तमिलनाडु, यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम, लेकिन गोवा और कर्नाटक के तटों तथा केरल के तटीय क्षेत्रों, लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड पर थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं, हल्की वर्षा हो सकती है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, और कुछ बारिश थोड़ी बहुत संभावित रह सकती है तटीय आंध्र प्रदेश के भागों के ऊपर भी। इधर बिहार में बारिश बढ़ेगी, जो बहुत लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी लोगों को, जिसका इंतज़ार यहाँ पर है। तो झारखंड में भी और गंगेय पश्चिम बंगाल और बिहार के भी कई ज़िलों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बिहार में भारी वर्षा अगर होगी तो यहाँ पर इस समय जो फसलों की स्थिति है उसको फ़ायदा हो सकता है, बशर्ते कि बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए कि फसलें ही डूब जाएं या जो कमज़ोर इस समय फसलें हैं वो नष्ट हो जाएं। तो यहाँ पर कई जगहों पर पटना, दरभंगा, भागलपुर और गया जी, बक्सर, कैमूर से लेकर तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ भारी वर्षा की संभावना है। रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज समेत झारखंड में भी संभावित है तेज़ बारिश, और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज़ बारिश हो सकती है। इधर सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तो देश के कई राज्यों पर बरसात की जो प्रतीक्षा है वो हो सकता है कि उत्तरी क्षेत्रों में ख़ासतौर पर इन भागों में पूरी हो। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कमी जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पर इसमें कमी की भरपाई अभी होने की संभावना नहीं है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में, बिहार और उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत कमी की भरपाई हो सकती है, और इससे खेती को, किसानों को ज़रूर लाभ होने की संभावना है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि अपडेट आप तक पहुँचता रहे। और मौसम तक के साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए और कोई भी मेंबरशिप लेकर आप मेंबरशिप में साथी बन सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक लिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। उनका ये सपोर्ट, उनका सहयोग निश्चित तौर पर मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। और आपका भी, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो भी आप इस तरह से जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।